Hello students, welcome to Maths Planet. In today's session, we will discuss about chapter 5 of Viva Education for class 7th. Chapter name is Exponent and Powers. We will try to solve some questions based on exponents and powers. Very soon in next video, we will provide you an introductory video related to definitions and concept of exponent and powers. Okay, so in this session let us start the question first of exercise 5.1. Here is on your screen, you can see here, find the value of, there are given expressions like 2 to the power 4, okay, 3 to the power 5, 7 to the power 4 and 11 to the power 4. These are the values that you have to find out. तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि जो जिस तरह से जैसे 2 to the power 5 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है. 2 जो है उसे हम लोग बेस बोलते हैं और ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है राइट साइड में इसे हम लोग बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट. तो बेस नंबर की जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, तो उसे उसकी पावर की फॉर्म में डिनोट किया जाता है. जैसे कि 2 को अगर हम लोगों को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है विद इन इटसेल्फ, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 2 या फिर 2 स्क्वायर. इसी तरह से 2 की मल्टीप्लाई अगर 3 टाइम्स 2 से ही करनी है तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 या फिर 2 क्यूब. ओके, 2 क्यूब लिख सकते हैं. तो इस तरह से बेस जो होता है वो नंबर होता है जिसकी मल्टीप्लाई करवानी है, और पावर हमें ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर. ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम देखें 2 टू द पावर 5, इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करवानी है. तो 2 1 2 3 4 5 टाइम्स हम लोगों ने ले लिया है. अब 5 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए कैसे होगी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 and 16 2 ज़ा 32. This is how we can find out that what will be the answer of the exponent given here. जो भी एक्सपोनेंट दिया है उसकी इस तरह से आप लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वैल्यू की बात करें तो 3 टू द पावर 5 है, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करवानी है. तो इसका मतलब पावर हमें ये बताता है कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होनी है. तो 3 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 3 लिख लिया है. अब मल्टीप्लाई करवाते हैं. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243. ओके, सो ये बिल्कुल सिंपल है. आपको सिर्फ इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करवानी है आपस में और रिजल्ट क्या करना है, फाइंड आउट करना है. आप इसका रिजल्ट ज़रूरी नहीं है कि आप 1 बाई 1 ही मल्टीप्लाई करवाएं. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 3 ज़ा 9, तो आप इस वाले 9 और इस वाले 9 को 9 मल्टीप्लाई 3 इस तरह से भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको जैसे 9 का टेबल आता है तो 9 का टेबल आता है तो क्या करेंगे, 9 9 जा 81 आपको पता है, और एक 3 बचा है उसकी मल्टीप्लाई आप बाद में करवा दीजिए तो भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा. ओके, सो दिस इज नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई इन अ सेम ऑर्डर. आप डिफरेंट ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं. इसी तरह से अगर आप बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो 7 7 जा 49 होता है और 7 7 जा 49 हो सकता है. ठीक है, तो 7 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स आप करवाएंगे, और दीज आर 2 पार्ट्स फॉर योर होमवर्क एंड you will tell your answer for C and D part in comment box, and we will see that how many student have got the right answer. Okay, तो एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कशन करने वाली है कि 7 7 या 9 होता है और 7 7 या 9 होता है. तो इसका मतलब 7 की पावर 4 को हम लोग 7 7 या 49, 49 मल्टीप्लाई 49 लिख सकते हैं ना. तो इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में ये भी लिखा जा सकता है 49 का स्क्वायर. ओके, तो इसके बारे में हम लोग आगे अभी क्वेश्चंस आएंगे तब डिस्कस करेंगे. अभी इसमें वैल्यू निकालने के लिए आप 7 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट वाले पार्ट में 11 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है, राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये जो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखी है पूरी एक्सप्रेशन, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है. तो लास्ट क्वेश्चन में ही, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जिस नंबर की मल्टीप्लाई होती है वो हमारा बेस बनता है और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होती है वो पावर बन जाती है. तो यहाँ पे किस नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, फर्स्ट में 7 की,
तो 7 हमारा बेस हो गया है और 5 टाइम्स हो रही है, तो 5 हमारी क्या हो गई है, पावर। तो 7 टू द पावर वी 5 दैट वी कैन राइट इन द आंसर। ओके, बी पार्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप्स के नंबर यूज हो रहे हैं। 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है और 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट। अब ऐसा मत कीजिएगा कि 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करनी है। जो भी बेस होता है तो बेस को अलग अलग, बेस की पावर को अलग अलग लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट में आपको देखना है कि वेरिएबल यूज किए गए हैं। जैसे कि बेस आपका जिस तरह से कांस्टेंट हो सकता है, वैसे ही वेरिएबल भी बेस हो सकता है। तो यहाँ पे x की मल्टीप्लाई करवाई गई है, y की मल्टीप्लाई करवाई गई है और z की भी मल्टीप्लाई हुई है। तो x की हाउ मेनी टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 3 times. Okay, so we can write it at x cube. Y is multiplied 2 times, so we will write it y square. And finally z is multiplied 2 times, so this will be put as z square. So final answer is x cube minus y square, sorry, x cube multiply y square multiply z square. Okay, this will be your required answer. Come to third question, express in exponential notation. हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ये किया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा था हम लोगों को, और एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद में हम लोगों ने उसे कन्वर्ट कर लिया था किसमें, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया था एक्सपेंडेड फॉर्म को। तो इसी तरह से पहले तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, और उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करते हैं, पहले इसका जो भी नंबर दिया होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में पहले भी कर चुके हैं। तो हमारा नंबर देख लेते हैं क्या है, 12,500। तो 12,500 के अगर हम लोग फैक्टर करने जाएंगे तो हम लोगों को देखिए क्या मिलता है, 12,500। इसे थोड़ा सा और क्लियरली लिख लेते हैं, 12,500 okay. Now we will divide this number by a prime number. Okay, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं किससे डिवाइड हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर है 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 0 अगेन, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके एंड में 5 हुआ है, तो 5 से ही डिवाइड होगा ये। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 के बाद में 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 125, 5 5 जा 25। 5 से अगेन डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये तो पता ही है। अब आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया है, और 5 5 टाइम्स आया है। तो इसे हम लोग अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, इसका कलर चेंज कर लेते हैं जिससे थोड़ी सी विजिबिलिटी आपकी क्लियर हो जाए, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड वंस अगेन मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो 2 की पावर हम लोगों को 2 दिखाई दे रही है, तो हम लोग इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ओके, नाउ factors of 27,000 will also be done by same method. This is the part that you will do as your homework and tell your answers in the comment box. Okay, we will let you know that whether your answer is right or not, and if you find any difficulty related to the question, then put your comment in comment box. Okay, next question is fourth question. Compare the following. 3 to the power 4
एंड 4⁻³ तो पहले तो हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 3⁻4 को हम लोग रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे देखिए, 3 × 3 × 3 × 3 तो 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगी तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो हम लोगों को क्लियरली पता चल रहा है कि इसका आंसर कितना आएगा, 81 आएगा। तो 3⁻4 के प्लेस पे हम लोगों ने लिख दिया 81। और यहाँ पे एंड के प्लेस पे क्या बना देंगे, एक बॉक्स। अब रफ में ही कैलकुलेट कर लेते हैं 4³ की वैल्यू। 4 × 4 × 4 तो 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो 64 इसकी वैल्यू आ जाती है। 64 को जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, 81। तो 81 की साइड वाला हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट है उसे ग्रेटर शो कर देंगे। 3⁻, इसे थोड़ा सा और क्लियरली ले लेते हैं। 3⁻4 इज ग्रेटर देन 4⁻3। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, इसे ले लेते हैं इस तरह से। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से बी पार्ट की बात करें तो इसमें माइनस का साइन आ गया है। माइनस का साइन डिसाइड करते टाइम एक बात आप ध्यान देंगे कि माइनस का नंबर हो और उसके ऊपर पावर अगर इवन है, जैसे कि 2 4 6 8, तो आपको माइनस के साइन को प्लस बना देना है। और अगर माइनस नंबर के ऊपर पावर ऑड है, जैसे कि 1 3 5 7, तो आप क्या करेंगे, उसे माइनस साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें -2⁻3 दिख रही है, तो साइन कौन सा लगना है हम लोगों का, माइनस साइन लगना है। ओके, और 2 का क्यूब कैलकुलेट कर लेते हैं, सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका क्यूब। तो 2 का क्यूब जब देखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो माइनस का 8 हमारा इसका आंसर आ गया। और साथ में दूसरी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे सेकेंड वाली, तो 1 की मल्टीप्लाई आप चाहे 1 टाइम कराएं, 2 टाइम कराएं, 3 टाइम कराएं या 4 टाइम, आंसर 1 ही आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आपको वैल्यू जो है वो 8 वाली ग्रेटर दिख रही होगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए नंबर लाइन के अकॉर्डिंग जो माइनस के नंबर होते हैं वो प्लस वाले नंबर से स्मॉलर होते हैं। तो यहाँ पे साइन कैसे रखेंगे, -8 इज स्मॉलर देन 1। ओके, तो आंसर भी हमारा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, -2³ is smaller than 1⁻4. This will be the final answer of this question. The remaining part of this question, part C and D, that will be your homework, and tell your answer of the remaining part in comment box along with the question number. Okay, now in next session we will discuss about the concept and definitions related to this chapter. If you are new on the channel, then please subscribe the channel, so whenever new video is uploaded you will be notified. Till next video, take care. Thank you.